हेलो बच्चों। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, क्या एक्स दिशा के साथ गतिमान एक कण की स्थितिज ऊर्जा v बराबर ए एक्स स्क्वायर बटे कड़ी में x प्लस बी के रूप में परिवर्तित होती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है बच्चों ए स्क्वायर बटे बी की वीमा क्या है। उसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया है और ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बच्चे स्थितिज ऊर्जा दी गई है और ये जो x होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, स्थिति होगा, जिसकी विमा मेरे प्यारे बच्चों वही हमारे पास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास समीकरण दे रखा है उस समीकरण को हम लिखते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बटे कड़ी में x प्लस बी। ठीक है बेटा, यही तो हमारे पास दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर बटे कौड़ी में x प्लस बी हमको दे रखा है। तो यानी कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ये नीचे वाले का काम तमाम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चों कि अगर हम लिखें तो इसका मतलब हुआ कौड़ी में x की जो बीमा होगी वो b के बीमा के बराबर होगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों b की जो बीमा है वो x मतलब l है। ठीक है बेटा, तो वो हो गया मेरे मेरे प्यारे बच्चों कौड़ी में l के बराबर। अरे बोलोगे, है ना? तो कौड़ी में l हो गया b के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है a की बीमा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने b की बीमा निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, a की बीमा। तो a की बीमा ज्ञात करने के लिए अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट करते हैं। तो अब हमको बताना है कि a की बीमा क्या होगी। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको a के लिए फॉर्मूला बना लो, चाहे जो मन करे वो कह लो। ठीक है, तो यहां से मैं अगर a की बीमा के लिए कहूं तो यानी कि हमारे पास जो a की बीमा होगी ना बेटा वो क्या होगा, सबसे पहले तो v की बीमा क्या है। अच्छा, उसके बाद ये x प्लस कड़ी में x प्लस बी, यानी कि इसको हम लोग पूरा कड़ी में l लिख सकते हैं। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही लिख लो कि l के पावर 1/2 चला जाएगा, इसके पास गुणा हो जाएगा। फिर हमारे पास x स्क्वायर की बीमा क्या होगी, वो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, एल स्क्वायर। सीधा सीधा लिख दूं इसको, ये नीचे जाएगा ना उसके, है ना, कि हमारे पास a बराबर v बटे एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि ये l होता है, तो इसको हम लोग x के पावर -2 लिख लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानना चाहते हैं a की बीमा, तो हम लोग लिखेंगे a की बीमा बराबर v की बीमा क्या है बच्चों, कार्य यानी ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर t-2 ये हो गया। ठीक है, और l के पावर हाफ वो था, और मेरे प्यारे बच्चों l पे -2 ये है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? x के पावर -2 मतलब l के पावर -2, l के पावर हाफ ये हो गया, और v की बीमा हमने कार के बीमा के बराबर लिख दी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको a की बीमा मिल जानी है, तो सबको हम देख पा रहे हैं कि m हमारे पास एक बार है, तो m के पावर ये हो गया। ठीक है बेटा, l को देखो, यहाँ पे 2l है, यहाँ पे -2, सब सारे काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, l के पावर हाफ बच गया, और ये मेरे प्यारे बच्चों -2 हो गया। 4 क्यों लिख रहा हूं मैं, ये कितना बेटा, ये हमारे पास -2 है। तो ये a की बीमा हो गई। तो हमारे पास a की बीमा ज्ञात हो गई, हमारे पास b की बीमा ज्ञात हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है कि हमको ज्ञात करना है a स्क्वायर बट्टे b की बीमा। ठीक है बेटा, तो a स्क्वायर बट्टे b की बीमा हमको ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बट्टे b की बीमा। तो a की बीमा का स्क्वायर कर लो, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे ये हो जाएगा m का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये केवल l बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी, आनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, m था। अब बच्चे क्या था, b। तो b हमारे पास क्या है, कौड़ी में l ही है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, l के पावर हाफ है ना बच्चे।
अब क्या करेंगे, हम सबको मिला देंगे। ये तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर, l का हाफ ऊपर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, l के पावर 1 माइनस हाफ, यानी कि l के पावर हाफ हो गया, और ये t के पावर -4 हो गया। तो 2 हाफ -4 हमारे पास सही आंसर होना चाहिए। 2 हाफ -4, तो 2 हाफ -4 यानी कि सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। आपने मात्रक एवं मापन में सीखा होगा जब हम लोग वीमी सूत्र निकालना सीखते हैं, तो यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया सी। इसी तरीके से ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चों नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी थोड़ी सी भी अगर कहीं पर भी हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।